मैं उसे हर बात सिखाऊंगा, हर वह बात जो उसे धोखे से बचा सके। मैं उसे सिखाऊंगा कि इंसानों पर किसी हालत में भरोसा नहीं करना, औरतों पर खासकर। मैं उसे बताऊंगा कि जो भी इंसान उसकी जिंदगी में आए, उसका दूसरा चेहरा जानना जरूरी है। उसे ये जानना चाहिए कि छिपी हुई चीजें क्या होती हैं। खासकर उसे ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में प्यार जैसा कुछ नहीं है। प्यार के नाम पर जो किया जाता है वह सब ड्रामा और जादू होते हैं। और मुझे ये जानना है हुरिया, कि मुझे उसे और क्या क्या सिखाना है। साकत पुतलियों और बेजान हुई जान के साथ हुरिया उसकी हर बात के आर पार हो गई, और आर पार उसने खुद को ही देखा। उसने तेजी से सिर न में हिलाया, पागलों की तरह। अगर और जान लेती तो जो बाकी बचा था वह शांति भी चला जाता। फिर वह बाकी की जिंदगी कैसे बिताती? अगर उसे सब कुछ पता चल जाता तो रात के आखिरी पहरों में भी वह नहीं सो पाती। 3 लोगों से बना वह घर अब सिर्फ 2 का हो गया। हुरिया हर गुजरते दिन के साथ नकारात्मक होती जा रही थी। एक ऐसी औरत जिसे हर गुजरते वक्त के साथ नापसंद किया जा रहा था, बिना किसी वजह के, बिना किसी सबूत के। और अगर कोई ठोस वजह मिल जाती, और अगर कोई सबूत हाथ में आ ही जाते, तो हुरिया कहाँ जाती? वह जिस आदमी से लगातार प्यार कर रही थी, वह उसे लगातार नापसंद कर रहा था। दिन और रात एक जैसे हो चुके थे, बेकार और बेरंग। वह दोनों एक ही जगह एक ही रिश्ते से जुड़े हुए अलग अलग रास्तों पर जा रहे थे। हमसफर अगर अपनी दिशा बदल ले तो रेगिस्तानों में भटक कर पागल होकर मरने का मन करता है। हुरिया का भी यही मन करता था कि वह ऐसे पागल होकर मरे कि उसकी मौत पर वह बिखर कर रोए। मजाक में ही सही, रोए तो, याद तो करे, नाम तो ले, उसे कुछ तो करे। एक ही मौसम में उन्होंने कुछ और साल बिताए। शादी की इस डोर पर सारी गांठें हुरिया ने लगाई थीं। वह गांठें लगाते लगाते थक चुकी थी, फिर भी हर बार एक नई गांठ लगा देती थी। पापा, हमारे घर बीबी डॉल कब आएगा? हुसाम अपने पापा की गोद में बैठा पूछ रहा था। रसोई में खाना बनाते उसके हाथ रुक गए। हुसाम उससे बार बार पूछ चुका था। आजकल वह ऐसी ही बातें कर रहा था। स्कूल से लौटते वक्त जब वे दोनों पैदल चलते हुए घर लौट रहे होते थे तो यही उसका पसंदीदा सवाल होता था बात करने के लिए। शायद उसके क्लासमेट्स अपनी छोटी बहनों की बातें करते थे, उसे भी नई नई कहानियां और शरारतें सुनाते थे। वह तंग आ चुकी थी रोज रोज उसी सवाल से, और अब वह अपने पापा से भी पूछ रहा था। डॉल? वह उलझकर उसकी ओर देखने लगा। हाँ, हमारी डॉल, पिंक फ्रॉक वाली, जो मुझसे बातें भी करे, जिसे प्रॉम में बिठाकर हम घुमाने ले जाएं, और अगर कभी वह सो रही हो तो मैं उसके हाथ पर चुटकी काट लूं ताकि वह उठकर रोने लगे। फिर वह रोएगी और मैं हंसूंगा, ऐसे, हा हा हा, हा हा। हमें कोई डॉल नहीं चाहिए। हुसाम मेरी जान है और जान सिर्फ एक ही में होती है। फिर मैं किससे खेलूंगा? मुझसे। लेकिन आप तो बड़े हैं, और आप हमेशा मेरे पास भी नहीं होते। वह हमेशा मेरे साथ रहेगी। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कोई काम नहीं करूंगा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी। उसने दोनों हाथ फैलाए, और इतनी मोहब्बत में सब कुछ किया जा सकता है। मैं भी। हुसाम ने भी उसी के अंदाज में हाथ फैलाए। तुम्हें पता है हुसाम, दुनिया में सिर्फ एक ही मोहब्बत होती है, बाप और बेटे की। तुम्हारी और मेरी, और मम्मा की। मम्मा कहती हैं वह मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बहुत बहुत, वह भी आप जितना ही प्यार करती हैं, है ना? वह प्यार कर लेती अगर वह एक औरत न होती। वह कहे बिना रह नहीं सका। वह जानती थी वह कोई न कोई ऐसी बात जरूर कहेगा, और उसने कह दी। एक बेटे से उसकी माँ के बारे में।
रसोई से तेजी से निकलकर उसने हुसाम को उसकी गोद में से उठाया, उसके गाल चूमे और देर तक सीने से लगा लिया। मेरे बेटे को तो मेरी मोहब्बत पर यकीन करने दो, उसे किसी का भी यकीन नहीं करना चाहिए, जैसे तुमने नहीं किया। इन सालों में मुझे ठीक से नहीं समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए कि वह हो जाए जो तुम चाहते हो। तुमने मुझे मोहब्बत दी नहीं, तुम चाहते हो मुझे हुसाम की मोहब्बत भी न मिले, तुम चाहते हो वह तुम्हारे जैसा बन जाए। नहीं, मैं चाहता हूँ वह मुझ जैसा न बने, अपने बाप की तरह अंधा और बुरा न बने, हर किसी के हाथों उल्लू न बने, वह आंखें खोलकर दुनिया को देखे, परखे उसके हर रंग ढंग को। उसे ये जानना चाहिए कि उसे सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़नी हैं, उसे लोगों को भी पढ़ना है। उसे मैं नहीं बनने दूंगा। मैं उसे छिप छिप कर घुट घुट कर रोता हुआ नहीं देख सकूंगा। तुम इस मामले से दूर रहो। मैं अपने बेटे को दुखी नहीं बनने दूंगा। छिप छिप कर रोते हो तुम। क्यों, किसके लिए? किसके लिए? ये तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा मसला कोई भी नहीं था, फिर भी सारे मसले मेरे ही लिए बने। मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ। हुसाम की माँ भी नहीं हूँ तो कौन हूँ? क्या हूँ तुमसे? मैंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए अपना एक कीमती साल बर्बाद किया था, और मैं इसे बर्बाद ही कहूँगी क्योंकि मेडिकल के लिए मेरा मेरिट नहीं बन सका था, और मुझे फिर से पेपर देकर मेडिकल के लिए मेरिट बनाना था। मेरिट पर आने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, इतनी पढ़ाई की कि मुझे यकीन था कि अब मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को मुझे सम्मान के साथ कॉलेज में सीट देनी ही होगी और वे गर्व से कहेंगे कि हुरिया नदीम उनके कॉलेज की छात्रा है। हुरिया नदीम उनके कॉलेज की छात्रा बन गई और सम्मान उसे पूरे परिवार से मिला। मेडिकल कॉलेज की छात्रा बनने पर, जहां सभी आर्ट, डिज़ाइन और मीडिया स्टडीज़ कर रहे थे, मैं ही परिवार में एकमात्र होनहार थी जो डॉक्टर बनने जा रही थी। मुझे प्रभावित करने वालों में सबसे आगे मेरे डैड थे, जिन्होंने मुझे कॉलेज आने जाने के लिए नई 0 मीटर कार गिफ्ट की, वह कार जो मुझसे बड़ी नम्रा आपी के पास भी नहीं थी। होनहार बच्चों को कुछ तो ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए और उनके थोड़े ज़्यादा नखरे भी उठाए जाने चाहिए। तो मेरे नखरे उठाए गए। इस 1 साल के चक्कर में मैं कदीसिया से पूरे 2 साल पीछे रह गई। वह 2 साल मुझसे सीनियर हो गई। वह वैसे भी मुझसे 1 साल सीनियर थी स्कूल में। हमारी दोस्ती स्कूल बस से शुरू हुई थी और देखने वालों के लिए वह काफ़ी पक्की दोस्ती थी, जिस पर रश्क किया जाता, नाज किया जाता और दुआ की जाती कि काश हमारा भी कोई ऐसा दोस्त हो। ये काश वाला दोस्त कदीसिया मेरी थी। मुझे लेकर कदीसिया भी यही दावा करती कि वह मेरे मामले में खुशकिस्मत है। कदीसिया को डॉक्टर बनने का जुनून था। हमारी दोस्ती का आरंभ भी इसी वजह से हुआ था कि हम अक्सर मेडिकल लाइफ को डिस्कस करते थे, अपने प्लान्स एक दूसरे को बताते थे। मैं और वह स्कूल लाइफ से ही डॉक्टर मैगज़ीन पढ़ने की आदत थी। मैं अपनी खाला से ऑस्ट्रेलिया से मंगवाती थी जबकि कदीसिया एक स्टोर से ढूंढ कर पढ़ती थी। मेरी मैगज़ीन उसके मैगज़ीन से बहुत ज़्यादा जानकारीपूर्ण होते थे। मेरे पास अलग अलग मेडिकल रिपोर्ट्स पर आधारित किताबें भी थीं, आर्टिकल्स भी। तो कदीसिया बहुत कृतज्ञ होती थी मेरी ही वजह से वह इतना कुछ पढ़ पाई थी, और मैं बस उसकी उतनी ही कृतज्ञ थी कि वह अलग अलग आर्टिकल्स को मेरे साथ डिस्कस कर लेती थी, जो कि कोई और नहीं कर सकता था। दोस्ती के मामले में मैं थोड़ा अलग इंसान थी। दोस्तों के खास हंगामे, लड़ना झगड़ना, शोर शराबा मुझे प्रभावित नहीं करता था। अगर कदीसिया भी मेरी दोस्त नहीं होती तो शायद कोई भी नहीं होती। कदीसिया से दोस्ती भी बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी थी। 1 साल तक तो मैंने उसे अपना नंबर ही नहीं दिया था।
उसने 2-3 बार मांगा मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। मुझे कोई खास ज़रूरत नहीं थी कि मैं उससे स्कूल से आने के बाद भी फ़ोन पर बात करूं। कदीसिया बहुत बोलती थी और उसका कहना था कि उसे अक्सर मेरी याद आती है। छुट्टी के बाद फ़ौरन घर जाते ही उसे मेरी याद आने लगती थी। फिर रात तक वह मुझे 1-2 बार फ़ोन कर लेती। शिक्षा के अलावा मेरी अपनी व्यस्तताएं थीं और मुझे आदत नहीं थी कि मैं इधर-उधर के लोगों को अपनी व्यस्तताओं में शामिल करूं। न ही कदीसिया मेरे लिए वह दोस्त थी जिसके कान में घुसकर मैं उसे अपनी हर बात, हर ख्याल और हर सपना सुनाया करती। मैं खुद अपनी दोस्त थी। मेरे घर में मेरा मजाक उड़ाया जाता कि मैं वह एकमात्र इंसान हूँ जिसके लिए कभी नहीं कहा गया, हुरिया है घर में, मैं उसकी दोस्त हूँ। मुझे इस तरह अपना मजाक उड़ाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। बहुत बचपन में एक बार डैड ने मुझसे कहा था, किसी दोस्त का न होना एक बड़ी कमी है। मुझ में ये कमी थी। कदीसिया के होते हुए भी थी। मैंने कभी उसका जिक्र अपने घर नहीं किया था। मैं अनावश्यक बातें करने की आदत नहीं थी। डैड कहते थे उन्हें मेरे हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल स्वभाव से डर लगता है। डर क्यों? मैं चिढ़ गई। तुम्हारे अपने पैमाने हैं और इन पैमानों में गुंजाइश भी नहीं। लचीला रहो, अपने अंदर गुंजाइश पैदा करो। मुझे बात ही समझ में नहीं आई तो मैंने कोई काम नहीं किया। ये सब स्कूल लाइफ की बातें थीं। कॉलेज आने के बाद कदीसिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। मेरे एक दिन कॉलेज न जाने पर वह खासा हंगामा करती थी। मेरे बीमार हो जाने पर वह बहुत बार फ़ोन करती थी। अब भी मेरा मजाक उड़ाया जाता था कि मैंने खालिस माँ की तरह ख्याल रखने वाली दोस्त कहाँ से ढूंढी है। मुझसे ज़्यादा उसे फिक्र होती थी कि मेरे बाल रफ हो रहे हैं, नाखूनों की चमक मंद पड़ चुकी है और गालों पर से दानों के निशान आखिर क्यों नहीं जा रहे। कदीसिया जानती थी कि उसे कब बोलना है और कब चुप रहना है। मैं कदीसिया के साथ बहुत संतुष्ट थी। कॉलेज में हम ऐसी बेस्ट फ्रेंड्स मशहूर थीं जो एक दूसरे के अलावा किसी से बात करना पसंद नहीं करती थीं। मेरे कॉलेज जाने से पहले कदीसिया की काफ़ी हाय हेलो थी कॉलेज में। मुझे बहुत कोफ्त होती थी जब आते जाते उठते बैठते लड़कियां 5-5, 10-10 मिनट के लिए कदीसिया से गपशप करती थीं। मैंने कदीसिया से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन कदीसिया काफ़ी समझदार थी। आहिस्ता आहिस्ता कदीसिया ने अपना हल्का सीमित कर लिया। सभी उसे पसंद करते थे। वह हर लड़की को उसके नाम से स्नेहपूर्वक जानती थी और अच्छे दृष्टिकोण से जानती थी। उसके मुंह से कभी कोई ऐसी बात नहीं निकलती थी जो कि सुनने वाले को बुरी लगे।